नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। वीक टेस्ट रिजल्ट के बारे में बात करें तो आज है 5 सितंबर। तो 5 सितंबर को स्पेशल ये होता है कि टीचर्स डे होता है। तो आप सभी लोगों को हैप्पी टीचर्स डे। और आप में से बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए हैं, मॉर्निंग से प्राप्त हुए हैं मुझे। मैसेंजर पे हो, फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, व्हाट्सएप पे हो, हर एक जगह पे। तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम लोग शुरुआत कर देते हैं वीक टेस्ट रिजल्ट के बारे में। तो उसके पहले हम लोग बात करेंगे जो पेपर हुआ था आपका उसके बारे में। तो सैटरडे का जो पेपर हुआ उसमें इस बार अलग ये था कि जनसंख्या से क्वेश्चन मैंने डाले थे। ऑलमोस्ट आपका 6-7 क्वेश्चन थे जनसंख्या से। और इस वीक में आपका जनसंख्या का एक टॉपिक पढ़ाया गया था। तो ऑलमोस्ट आपका 5 से 6 पेज उसमें दिए गए थे। और उम्मीद करता हूँ कि उतने में ही आयोग से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अगर जनसंख्या से क्वेश्चन पूछा जाता है तो उतने में ही पूछ लिया जाएगा। तो आप वो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वैसे इस बार जिसके भी मार्क्स अच्छे आए हैं तो उम्मीद करता हूँ कि उसकी जनसंख्या में अच्छी पकड़ हो गई होगी, क्योंकि वेडनेसडे को दिया गया था तो अब तक कई बार रिकॉल आप लोगों ने कर लिया होगा। संडे है, आज फिर से आप रिकॉल कर सकते हैं। क्योंकि ये जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं जैसे जनसंख्या हो गया, यूपी स्पेशल हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, 4 टॉपिक हो गए। तो 4 टॉपिक के अगर 15 से 20 क्वेश्चन भी पूछ लिए गए तो ये आपको बढ़त दे देते हैं, बढ़त दे देते हैं। ठीक है, आपके नंबर इंक्रीज़ हो जाते हैं क्योंकि टॉपिक इनका बहुत छोटा है। अगर एग्जामिनेशन क्लियर करना है आपको तो उसकी रणनीति में बता रहा हूँ। तो जैसे पॉलिटी का सेक्शन हो गया, छोटा है, तो उसमें से 20 में से 18 नंबर गेन करने की कोशिश करिए कि 90% कम से कम नंबर हमारे सही हों। और सबसे ब्रॉड आपका हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में अगर 20 में से आपके 12-15 भी आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप सब्जेक्ट से कवर अप करिए। करंट अफेयर्स, जैसे मैंने बताया कि करंट अफेयर्स में अगर 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 35 क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। और अगले जो 5 क्वेश्चन होते हैं अगर आप उनको करने बैठेंगे तो समस्या ये है कि वो अगले 5 क्वेश्चन आप कर नहीं पाएंगे। उसके लिए आप कितनी भी किताबें पढ़ लें, क्योंकि कुछ चीज़ें तो ऐसी पूछी ही जाती हैं जो आपका लीक से हट के होती हैं और आप हर एक चीज़ नहीं तैयार कर सकते। और एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए भी आपको इस समय जो मांग रहा है वह ऑलमोस्ट आपका 70% मार्क्स मांगता है। मैंने 70% ज़्यादा ही बता दिया, 60 से 70 की रेंज में रहता है, 60 से 65 की रेंज में रहता है। और जो मार्किंग होती है वो करीब 92.5 या फिर 95 क्वेश्चन, इस तरह से अगर आपने क्वेश्चन सही कर लिए 150 में तो बहुत आराम से आपका सिलेक्शन हो जाता है। चलिए, बातें होती रहेंगी। अभी हम लोग रिजल्ट के बारे में बात करें तो 20 में से 20 नंबर हैं राहुल वर्मा जी के, प्रभात यादव जी के, सचिन जी के, उमेश जी के, कान्हा जी के और मनोज जी के। 19 मार्क्स पे हैं सिंजू मौर्य जी, रचना दुबे जी, दिलशाद खान जी, महिमा जी, सुनील राणा जी। 18.5 नंबर पे हैं पूजा बनवाल, शुभम यादव, महेंद्र जी। 18 मार्क्स पे हैं ध्रुव जी, निश्चय जी, सागर जी, विजय प्रकाश जी, ऋषभ जी, शिप्रा जी, अभय सेंगर जी। इसके अलावा 17.5 नंबर पे जो हैं वो आपका सीमा जी हैं, सोनी जी हैं, हिमांशु पाल जी हैं, सुधांशु जी हैं, उत्कर्ष जी हैं। 17 मार्क्स पे हैं ज्योति जी के, शिवम तिवारी जी के, प्रिया मिश्रा जी के, मुकेश जी के, शेफाली जी के, आशिमा जी के। 16.5 नंबर हैं अंकित यादव जी के, आलोक मिश्रा जी के, विवेक गुप्ता जी के, अयाज जी के, अनुराग जी के और अशोक जी के। तो कुल मिलाकर ये आपका 16.5 नंबर पे थे। 16 मार्क्स पे हैं सोनिका जी, आशीष जी, नागेंद्र जी, रूपाली जी, अनुज जी और राम सेवक जी। इतने मार्क्स हैं लोगों के। और जिनके भी नंबर नहीं आए हैं बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो पहला काम होता है वो फोकस रहना होगा आपका। जो वीक टेस्ट है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा। आप में से ही एक लोग हैं सिंजू मौर्य जी, जिनके आज 19 मार्क्स हैं। तो मॉर्निंग में आज उनका मैसेज बहुत अच्छा लगा मुझे। रीज़न ये था कि लास्ट टेस्ट में उसके उनके नंबर अच्छे नहीं थे और उन्होंने बताया भी था ये चीज़ कि परेशान है इस चीज़ से। और उसके बाद रिवीज़न किया उन्होंने, बहुत मेहनत की और उसके बाद देखिए आज फिर से उन्होंने 90 नंबर गेन कर लिए। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अगर आप लगातार रिवीजन करते हैं, रिवाइज करते जाते हैं लगातार, तो फिर समस्याएं नहीं आएंगी। ये सिर्फ रिवीजन का खेल होता है। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को कंसाइज करोगे, जितना आप शॉर्ट चीज़ें पढ़ोगे और जितना आप रिवाइज करोगे उतना बेहतर होगा आपके रिजल्ट के लिए। चलिए, बातें बहुत सारी हो गई, वीक टेस्ट रिजल्ट के लिए इतना ही।
और नेक्सस जीएस की तरफ से 3 बैच अभी फाइनली रनिंग है। तो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स समीक्षा अधिकारी और हाई कोर्ट समीक्षा अधिकारी आरओ। तो तीनों बैच का जो लिंक होगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।